नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्नातक तृतीय वर्ष में अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई से यह पाठ प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय एवं परिभाषा पर चर्चा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के महत्व को समझा जाएगा। अर्थशास्त्र का अध्ययन विभिन्न शाखाओं में बांटकर किया जाता है। इन्हीं शाखाओं में से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण शाखा है। आज बढ़ते हुए श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण ने प्रत्येक देश को कुछ विशेष वस्तुओं के उत्पादन में निपुणता एवं विशिष्ट योग्यता प्रदान की है। इसके फलस्वरूप बढ़े हुए उत्पादन का उपभोग उत्पादक देश स्वयं नहीं करता, वरन उसका दूसरे देश से विनिमय करके ऐसी वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है जिससे वह उत्पादित करने में निपुण नहीं है। अतः विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म देता है और व्यापार से विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। जब यही व्यापार देश की सीमाओं को लांघ जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। नवीनतम तकनीक एवं आधुनिक संचार साधनों ने विश्व पटल पर दूरियां कम कर दी है, अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व अधिक बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विश्व के भिन्न भिन्न राष्ट्रों की आर्थिक क्रियाओं एवं उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इस संदर्भ में कुछ अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की अपनी कुछ परिभाषाएं दी है। अभी हम उनको देखेंगे। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर एल्सवर्थ पीटी एल्सवर्थ ने अर्थशास्त्र की एक संक्षिप्त परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री कहता है। इसी प्रकार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के संबंध में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध भी विभिन्न राष्ट्रों के आपसी आर्थिक संबंधों से है। दूसरे अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेरोड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन समस्त आर्थिक सौदों से है जो देश की सीमा के बाहर किए जाते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर वाशरमैन एवं हॉल्टमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं, सेवाओं, उपहारों, पूंजी व बहुमूल्य धातुओं के विनिमय से है, जिसमें इन मदों का स्वामित्व एक देश के निवासियों से दूसरे देश के निवासियों को हस्तांतरित हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र उन कानूनों, संस्थाओं एवं व्यवहारों का वर्णन तथा विश्लेषण करता है जिनके अंतर्गत व्यापार किया जाता है। देखिए, वाशरमैन एवं हेल्टमैन ने एक संपूर्ण परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की दी, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यापार, आप वस्तुओं में व्यापार के बारे में बताया, सेवाओं के व्यापार के बारे में बताया, अन्य प्रकार के पूंजीगत आदान प्रदान, बहुमूल्य धातुओं के दो देशों के बीच में विनिमय यानी आदान प्रदान के साथ ही इस प्रकार के दो देशों के मध्य इस प्रकार के व्यवहार होने के कारण जो नई संस्थाएं और कानून की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी संस्थाओं और व्यवहारों का समावेश करते हुए एक परिपूर्ण परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की दी। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की एक चार्ल्स किंडलबर्गर ने जो दूसरी अपनी परिभाषा दी, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अर्थशास्त्रियों के मध्य दो प्रकार के भिन्न भिन्न मत पाए जाते हैं। एक प्रकार के अर्थशास्त्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र कोई उसका अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, यह सामान्य अर्थशास्त्र की ही एक विशिष्ट शाखा है।
इसी प्रकार दूसरे मत के अर्थशास्त्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अपने कुछ अलग उसका महत्व होने के कारण वह सामान्य अर्थशास्त्र से भिन्न है। तो किंडलबर्गर ने उसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को सामान्य अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा बताया। इन सभी परिभाषाओं पर दृष्टिपात करते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की एक सरल परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच व्यापार से पैदा होने वाले आर्थिक संबंधों एवं उससे संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमने व्यापार से जो भी व्यापार के कारण से जो भी व्यवहार होता है उनको तथा उसके साथ में व्यापार के कारण जो आर्थिक संबंध दोनों देशों में बनते हैं और साथ ही जो समस्याएं पैदा होती है उन सभी का समावेश किया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का वर्तमान समय में बहुत अधिक महत्व भी है। इसी महत्व के कारण हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के महत्व के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जिस प्रकार एक व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसी प्रकार एक राष्ट्र भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकता। 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों ने विदेशी व्यापार पर बल दिया। इसके पश्चात 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने वाणिज्यवादियों की इस विचारधारा का विरोध किया, परंतु इसी शताब्दी के अंत में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है जो इसके महत्व को रेखांकित करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अनेक ऐसी समस्याएं होती है जो एकाकी प्रयास से हल नहीं हो सकती, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग द्वारा ही हल किया जा सकता है। दूसरा महत्व है अर्धविकसित देशों की समस्याओं का समाधान। अर्धविकसित देशों को आवश्यक मात्रा में पूंजी एवं तकनीक का ज्ञान उपलब्ध करवाकर उनके आर्थिक विकास की दर में वृद्धि की जा सकती है। तीसरा महत्व है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। जो प्राकृतिक संसाधन देश में उपलब्ध है उनका पूर्ण उपयोग करके उनसे अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर उत्पादन में विशिष्टता हासिल की जा सकती है तथा अतिरिक्त उत्पादन को अन्य देशों को आदान प्रदान किया जा सकता है। चौथा महत्व उद्योगों का आधुनिकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के कारण उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है तथा उसका मुकाबला करने के लिए प्रत्येक उत्पादक श्रेष्ठ किस्म की तथा न्यूनतम लागत पर उत्पादन करता है। इससे उद्योगों का आधुनिकीकरण अपरिहार्य हो जाता है। इसी तरह से पांचवा जो महत्व है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। दोनों देशों में जो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले देश है उन देशों में श्रम की मांग बढ़ने के कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। छठा जो महत्व है आर्थिक संकटों व प्राकृतिक विपदाओं में सहायक। प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप, महामारी आदि तथा वस्तु विशेष का अभाव जो मांग और पूर्ति में असंतुलन जैसी स्थिति पैदा करता है, जैसे कि आर्थिक संकट के समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक होता है। सातवां है विनिमय को बढ़ावा। वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को बढ़ावा मिलता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, जिससे दोनों देशों में व्यापार में बढ़ोतरी तथा व्यक्तियों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। अगला बिंदु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से महत्व का है उत्पादन व उपभोग में वृद्धि। दो देशों के आपसी व्यापार से व्यापार का विस्तार होता है, जिससे दोनों देशों में उत्पादन व उपभोग में वृद्धि होती है।
9वां बिंदु है सांस्कृतिक संबंध। व्यापारिक कार्यों के साथ ही दोनों देशों में रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा आदि में भी आदान प्रदान होता है। दो भिन्न संस्कृतियों के मध्य संबंध स्थापित होता है। इसी प्रकार एक महत्व बता सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में एक देश दूसरे देश के संस्थानों में विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करता है, शैक्षणिक भ्रमण हेतु आवागमन उपलब्ध कराता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप दोनों देश के लोगों को एक दूसरे के तकनीकी ज्ञान का लाभ लेने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार और भी अन्य महत्व बताए जा सकते हैं। अतः वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का बहुत महत्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन का बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।